मोहम्मद अली वॉलेंटियर, हमें रहीम खान साहब एडिटेड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद आसफुल्ली आज के इस अहम प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानों का, तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उन तमाम को वेलकम करता हूँ। तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और आज के इस प्रोग्राम का अहम मकसद फादर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर कॉम सीजर मेटी की यौम पैदाइश 212 की मुनासबत से एक प्रोग्राम हमने तरतीब किया है ताकि हमारे पीएच डॉक्टर्स और तमाम प्रैक्टिशनर्स जो अपने अपने मकामात पर ईएच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन तमाम को कानूनी तौर पर तमाम राइट्स दिए जाएं। इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर हमारे लीगल एडवाइज़र आज के प्रोग्राम में डिटेल बताएंगे। तब इससे के प्रोग्राम का आगाज़ हो, मैं तमाम से तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की जानिब से उर्दू भर में हमारा ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट होंगे बादशाह नवाज खान साहब, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तशरीफ लाने वाले हैं और आप ही के हाथों हमारे कैलेंडर का इलेक्ट्रोपैथी कैलेंडर का इजरा भी अमल में आएगा। जो उर्दू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आपकी तकलीफ से होगा। और उस वक्त जबकि हाल ये था कि पूरी दुनिया में कैंसर जैसा मर्ज से पूरी दुनिया परेशान थी, तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर कॉम सीजर मेटी हैं, जिनको एक एहसास मिलता है। और उसी बुनियाद पर उन्होंने अपने मुल्क से, इटाली से, जर्मन, फिर पूरे हिंदुस्तान में ये पैथी मशहूर हुई, फैली। ये और बात, मैं मोहम्मद अब्दुल भाई, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की जानिब से मुंतखब किया गया हूँ। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको दिल से वेलकम करता हूँ और हाज़रीन को और जो मंच पे बैठे हैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज वर्ल्ड इलेक्ट्रोपैथी डे मनाया जा रहा है। इस सब की वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे का भी मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे जमा होने का मकसद ये है, आज वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे मनाया जा रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को आप तक पहुँचा कर ख़त्म कर दूँगा। तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की जानिब से एसोसिएशन को वजूद में लाया गया है। इस एसोसिएशन को वजूद में लाने का मकसद साफ है, जो भी ईएच डॉक्टर्स हैं उनको लीगली मदद हासिल हो, लीगली सपोर्ट हो। इसी का मकसद, इसी की वजह, इसी की बुनियाद को रखते हुए इस मैं बंगलादेश में प्रैक्टिस करती हूँ और
और ये प्रैक्टिस पहले कैसे करें। ये एसोसिएशन हम लोग स्टार्ट करें हैं क्यों, सब ये बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है हम लोग करने की, क्यों कर रहे हैं, हमारे मेडिसिन रखी हम चला रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ हमारी एसोसिएशन स्टार्ट करने का हमारा मकसद ये है कि जो हमारे प्रैक्टिशनर जो डेडर की प्रैक्टिस कर रहे हैं एकजुट होकर सब मिलकर, जैसे कि आयुष्वाणी करे हैं और वो लोग कामयाबी से और एकजुट होकर करे हैं और योग्य लोग लेकर आए हैं, उनको सर्जरी के लिए भी अथॉरिटी मिली है। क्यों? क्योंकि वो लोग एकजुट होकर करे हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर जो है कोई हिम्मत नहीं करते हैं, एलोपैथी का मतलब नहीं मालूम, मेडिसिन क्या है नहीं मालूम। अगर हम एकजुट होकर प्रैक्टिस करेंगे, हमारी पैथी में प्रैक्टिस करेंगे, हमारी पैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सब एलोपैथी कोई यूज़ नहीं कर रहा है डॉक्टर, क्योंकि आज 212 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। तो इसी मौके पर ये सेमिनार मुनक़िद किया गया है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि पूरी साल में कहा है 2-4 मिनट का वक्त है। तो यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, जेंट्स डॉक्टर, इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, तकरीबन 8 साल से मैं इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में, और जिसके अलहमदिल्ला से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और हमारे इस महान साइंसदान डॉक्टर कॉन सीजर मैटी के जन्मदिन की तकरीब के लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूँ। आप आए घर में हमारे खुदा की रहमत है, आप आए घर में हमारे खुदा की रहमत है। कभी हम आपको और कभी हमारे घर को देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने छोटी सी दावत दी, आपने लबैक कहा और हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शा। दोस्तों, दुनिया जब किसी बीमारी या किसी परेशानी से दो चार होती है तो कोई ख़ास इंसान जन्म लेता है, जिसके लिए अल्लाह अकबर ने कहा था हज़ारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर होती है। डर डर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इनको इस बात पे बोलना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स को अपने डर कर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको लॉन्ग लाइफ कस्टमर बनाने थे कि भाई आप ब्लड प्रेशर है, अब जिंदगी और रोका भी इस तरीके से जाता है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा। एक कॉमन सेंस की बात है। आज वर्ल्ड इलेक्ट्रोपैथी डे मनाया गया है उर्दू घर मुगलपुरे में। डॉक्टर कॉन सीजर मैटी जो फाउंडर है इलेक्ट्रोपैथी के, उनकी पैदाइश के मौके पर ये बनाया गया है। साथ ही साथ ये हमारी एसोसिएशन है तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, जो जितने भी तेलंगाना के इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क़ानूनी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसका भी एक ऐलान ज़रूरी किया गया। और यहाँ से आज इस प्रोग्राम से एक तमाम इलेक्ट्रोपैथ प्रैक्टिशनर जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर है, एक यहाँ से एक कसम और एक वादा उठाते हैं कि तेलंगाना में इलेक्ट्रोपैथी रिकग्नाइजेशन जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और इंशाअल्लाह उसके लिए यहाँ से अभी से एक कोशिश का एक नई मुहिम का ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ तेलंगाना में इलेक्ट्रोपैथी को रिकग्नाइजेशन करवाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें होगी आप सभी ईएच डॉक्टर्स के लेकर के हम लोग जल्द से जल्द तेलंगाना गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी के पास पहुंचेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे और रिकग्नाइजेशन करवाएंगे। इसके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस सेमिनार में हम डॉक्टर कॉन सीजर मैटी जो फादर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, उनकी यौम पैदाइश के मौके पर एक हमने प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया है। हमारे आज के इस सेमिनार का मकसद हमारी इस ईएच पैथी को कानूनी तौर पर लीगली मजबूत करवाना है, जिसके ताल्लुक़ से हमारे लीगल एडवाइज़र ने डिटेल बयान की है।
चूँकि राजस्थान हुकूमत ने ईएच को कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज़ कर दिया है और हमें तेलंगाना गवर्नमेंट से उम्मीद है और इस सिलसिले में हम वहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम ईएच के डॉक्टर्स को भी हमने ये कह दिया है कि आप हमारी इस एसोसिएशन के मेंबर बने। तो आज उन तमाम को ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इसी तरह हमारी इस एसोसिएशन का बुनियादी मकसद तमाम ईएच डॉक्टर्स को लीगली भी मजबूत करना है और जो लोग अपने दवाखाने किसी के डराने धमकाने से बंद कर रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चूँकि ये पैथी नेचुरोपैथी है और कानूनी और इस पैथी का कोई मुज़िर असरात नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये खालिस पौधों के अरक से स्पाइजरी करके बनाई जाती है और माशाल्लाह पंजाब में भी इसकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ से भी हमारा पास मेडिसन आ रहा है, पेटेंट मेडिसन। तो हमारे पास मेडिसन भी दस्तयाब है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम ये कहेंगे कि जितने यहाँ पर मीडिया के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं उन तमाम से हमारी गुजारिश है कि हमारी इस आवाज़ को और हमारी इस पुकार को हुकूमत तक पहुँचाएँ और लोगों में इसके ताल्लुक़ से अवेयरनेस पैदा करें कि ये पैथी दरअसल एक नेचुरोपैथी है, कुदरती पौधों से बनाई जाती है, इससे किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मुकम्मल तौर पर ये राइट इफ़ेक्ट है। चूँकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में इसको रिकग्नाइज़ भी किया गया है। आज से नहीं, सौों सालों से इस पैथी पर प्रैक्टिस हो रही है। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े क्लिनिक और जो दवाखाने चला रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो हमारे इस तेलंगाना गवर्नमेंट में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो घबराए हुए हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनको इत्मीनान दिलाते हैं कि हमारी इस तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी एसोसिएशन इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि कानूनी तौर पर हम लड़ेंगे और हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि इस पैथी को आप लीगल करवाइए। चूँकि एक दो नहीं, पूरे तेलंगाना में हमारे हज़ारों डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए लास्ट में यही कहूँगा कि हम इस पैथी को पूरे इत्मीनान के साथ करें और पूरे मरीज़ को इत्मीनान दिलाएं कि ये पैथी से आपको नुकसान भी नहीं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। हमारे पास मेडिसन भी मौजूद हैं और इसके तमाम डिटेल मौजूद हैं। आप तमाम हमारे इस सेंटर पर आएँ और एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों से मिलें और लीगली तौर पर आपको कानूनी तौर पर कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे लीगल एडवाइज़र यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का कुछ है जो ये डॉक्टरों को कह रहे हैं कि ऐसा ना डरें, कि प्रैक्टिस करते रहें। हाँ तेलंगाना जी, गवर्नमेंट किस बात से तेलंगाना गवर्नमेंट से अभी तक का कोई किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। एक हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके तहत सभी स्टेट आते हैं। जिस तरह से राजस्थान ने इलेक्ट्रोपैथी एसोसिएशन मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस बना करके राजस्थान में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसकी बुनियाद पर राजस्थान ने जैसा रिकॉग्नाइज़ किया वैसा हम भी चाहते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी तेलंगाना में रिकॉग्नाइज़ करे। क्लिनिक्स पे पुलिस की वजह हाँ, ये एक ऐसा भी है कि किसी क्रॉस पैथी का मामला आ जा रहा है, कोई यूनानी वगैरह का प्रैक्टिस चल रहा है, वो तो यूनानी डॉक्टर्स के ऊपर भी हुआ, आयुष वालों पर सभी पे हुआ, जो फेक डॉक्टर्स है वैसे लोगों के ऊपर भी हुआ। तो मतलब उस वजह से हमारे भी जो इलेक्ट्रोपैथ के प्रैक्टिशनर्स हैं उनके दिल में भी एक डर है, क्यों जब यूनानी डॉक्टर्स को भी हरासा किया जा रहा है तो उनको तो बिल्कुल कर सकते। Not only Italy, it was born in Italy, but it should be completed through and very far away from India, start from India again. So this was my mistake. So it's a very good clapping hand for this, because this is a very good sentence. What I need to say is that एक जीरो जो अरब से निकला लेकिन एलाबरेट हुआ हिंदुस्तान से, तो इसी तरह इटाली से जो निकला है ये काउंट सीजर साहब निकाले, लेकिन इंडिया से ये जाना